लास्ट वीडियो में अपन ने इंटरमीडिएट्स पढ़े थे जिनमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात अपन ने की थी। आज अपन कार्बोकेटाइन्स के टाइप और इसकी स्टेबिलिटी की बात अपन करेंगे। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे पहला टॉपिक आज अपन लेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व। कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। इस कारण इस पर वो सभी कारक जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटाइन को सप्लाई करेंगे, वो सारे के सारे कारक, सारे के सारे फैक्टर स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले होते हैं। तो यहां पर ये जो ग्रुप जी मैंने बनाया है, ये किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और वो ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? वो ग्रुप हो सकते हैं प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप, प्लस एच इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप और प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप। सारे के सारे ये तीनों ग्रुप हैं, वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। अब देखिएगा, जैसे अपने पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बतौर कार्बोकेटाइन है, तो उसमें प्लस आई किस तरह से काम करेगा, प्लस एच किस तरह से काम करेगा, प्लस आर किस तरह से काम करेगा, इसकी मैं वन बाय वन विद एग्जांपल आपको बताता हूं। कि मेरे पास में यहां पर कोई ग्रुप है और ये ग्रुप कार्बन की एक लंबी चेन या श्रृंखला के साथ में जुड़ा हुआ है। यहां पर ये ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। अगर इलेक्ट्रॉन सप्लाई ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू करता है, सिग्मा बॉन्ड से होकर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, वहां पर इस ग्रुप से संबंधित इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ये ग्रुप सबसे ज्यादा प्रभावित डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को करेगा, उसके बाद में नेक्स्ट कार्बन को और सबसे लास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कार्बन या सोर्स से दूरी बढ़ती जाएगी, इसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसी तरह से प्लस एच इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट का मतलब है हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई कार्बोकेटाइन स्पीसीज है CH2+ और ये किससे जुड़ा हुआ है? CH3 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये कार्बन हाइड्रोजन बंध का इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यहां जाएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? ये न्यूट्रल करेगा, यानी इस कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और अपन ने ये कह दिया कि कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसीज ही चाहिए, वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने ये हाइड्रोजन सप्लाई किया है, तो अपने पास में एक अनुनादी संरचना बनेगी ये वाली। इस कार्बन हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये CH2। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड यहां चला जाएगा और अपने पास में स्थिति ये बन जाएगी H+, फिर H डबल बॉन्ड CH2, फिर नेक्स्ट में ये चला जाएगा तो अपने पास में स्थिति ये बन जाएगी H कार्बन हाइड्रोजन H+ और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, इन हर स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जा रहे हैं, तो प्लस एच इफेक्ट की स्टेबिलिटी इस तरह से अपन बताते हैं। जैसे मान लो अपने पास में कोई स्पीसीज है CH2+, ये CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जंप करके संबंधित कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करती है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, ये एक जनरल सी बात बताई है ताकि अपन ये फैक्टर आसानी से समझ सके। तो पहला अपन इसमें स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि कार्बोकेटाइन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो अब मेरे पास में मान लो एक मिथाइल कार्बोकेटाइन है CH+, दूसरा मेरे पास में है CH3 CH2+, तीसरा मेरे पास में है CH3 CH3+, और चौथा मेरे पास में है CH3, ये CH3, ये CH3 और ये प्लस। यहां पर कार्बोकेटाइन है, इस वाले में कार्बोकेटाइन 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। यहां 2 से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हो गया, यहां 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हो गया, यहां 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री हो गया। इसको मिथाइल
कार्बोकेटाइन या सुपर 1 डिग्री भी बोलते हैं, सुपर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन भी इसको बोलते हैं। ठीक शायद कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को स्टेबिलिटी देखनी है। स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात अपन पहले ही कर चुके। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है? प्लस आर से सबसे ज्यादा स्थायी करेगा, फिर प्लस एच करेगा, फिर प्लस आई करेगा, सबसे ज्यादा स्थायी रेजोनेंस करेगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा और फिर क्या करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो यहां पर इस कार्बन के पास में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या जो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाए? नहीं। इस कार्बोकेटाइन के खुद के पास मिथाइल है, इसके पड़ोस में कोई कार्बन नहीं है, इसके पड़ोस में क्या है? एक CH3। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? खोल के लिख दें अपन, यहां पर भी अपन इसको भी खोल के लिख सकते हैं, CH प्लस, ये H और ये H। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अपन इनको अलग अलग बॉन्डिंग से शो कर सकते हैं। ये लो, अब देखना यहां पर मैं इसकी एक ही आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, इसकी और इसकी अपन अपने आप समझ में आ जाएगी। देखना अभी मैंने क्या कहा था, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये कार्बन है, ये कार्बन हाइड्रोजन बंद तोड़कर अपना बंद का इलेक्ट्रॉन यहां देगा, यहां देगा तो अपने पास में कितनी अनुनादी नेक्स्ट अनुनादी संरचनाएं क्या बनी है? H, ये कार्बन H प्लस डबल बॉन्ड CH2 और ये हाइड्रोजन। ठीक शायद कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें तो क्या बन रहा है? ये बंद का इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो रहा है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो यहां पर H प्लस आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन ये कार्बन यहां पर H प्लस आ रहा है, ये हाइड्रोजन पहले से मेंटेन है डबल बॉन्ड CH2। ठीक शायद कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर आ जाएगी जिसमें अपन कह सकते हैं H, ये H और ये H प्लस 2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये शिफ्ट होगा तो वापस पहले वाली आ जाएगी। अब देखना कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी? 4 बनी है। याद रखना इलेक्ट्रॉन, देखो ट्रिक याद रखना कि ये स्पीसीज कैसी है? ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन न्यून, और ये इलेक्ट्रॉन न्यून है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में ये गरीब है, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में ये गरीब है तो इसको क्या चाहिए? इसको कुछ इलेक्ट्रॉन के रूप में धन चाहिए कि इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज है, आवेश की क्या खास बात होती है कि आवेश का वितरण हर जगह समान होना चाहिए। जितना ज्यादा आवेश का डिस्पर्जन या वितरण होगा, संबंधित आयनिक स्पीसीज उतनी ही ज्यादा क्या होगी? स्थायी होगी। ठीक है, यानी ये गरीब है तो इसके पास गरीबी नहीं रहनी चाहिए, घूमनी चाहिए। समझ में आ गई बात? यानी इस पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो एक जगह नहीं होनी चाहिए, डिस्पर्जन होना चाहिए इसका। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या किया, ये पॉजिटिव जंप करके यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, इसका मतलब वितरण हुआ है। और जितना ज्यादा वितरण होता है किसी चार्ज का, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, संबंधित आयनिक स्पीशीज उतनी ज्यादा स्थायी होती है। तो इसमें वितरण हो रहा है। अच्छा अब देखो जितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी उतना ही ज्यादा वितरण होगा। तो देखो यहां पर अगर अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट लग रहा है, आपसे पूछे प्लस आर लग रहा है? नहीं, क्योंकि प्लस आर कब लगता है? या तो कोई लोन पेयर स्टेबल कर रहा हो या कोई पाई बॉन्ड स्टेबल कर रहा हो। तो यहां पर नहीं तो कोई लोन पेयर स्टेबल कर रहा है, नहीं कोई पाई बॉन्ड स्टेबल कर रहा है। यहां पर स्टेबल कर रहा है सिग्मा बॉन्ड प्लस H। सिग्मा बॉन्ड कौन सा? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इसको स्टेबल कर रहा है। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड स्टेबल कर रहा है, इसका मतलब यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है तो अपन देखो एक यहां से एक फॉर्मूला निकालते हैं कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग या हाइपर कॉन्जुगेटिव भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस 1। यानी
देखो इस कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, इस कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, इस कार्बन हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन पर कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1 2 और 3। इसका मतलब नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए, 3 प्लस 1 कितने हो गई, 4 स्ट्रक्चर, 1 2 3 4। ठीक है, इसका मतलब यहां पर अपने क्या निष्कर्ष निकला, यहां पर अपने पास ये निष्कर्ष निकला कि 4 ऐसी संरचनाएं बनेंगी जिनमें धनावेश का क्या होगा, वितरण होगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं अपन। ठीक है, एक बार ये मैं मिटा देता हूं इसमें, यहां पर मैं सिर्फ स्ट्रक्चर लिखूंगा कि कितनी संरचनाएं बनी, 4 बनी। यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन और इससे ये भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ, तो ये भी क्या हो गया, अल्फा। अब बताओ नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए, अल्फा पे 3 और इस अल्फा पे भी कितने हो गए, 3। इसका मतलब नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 6 हो गए, 6 प्लस 1 फॉर्मूले में, तो टोटल स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 7। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें ऐसी 7 संरचनाएं बनेंगी जिनमें पॉजिटिव चार्ज का वितरण होगा। तो यहां ज्यादा वितरण हो रहा है क्योंकि 7 संरचनाएं बनेंगी। यहां देखो अल्फा ये भी है डायरेक्ट जुड़ा हुआ, ये भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ और ये भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ। ठीक है ना, यहां देख लो चाहिए कितने बॉन्ड, 3 6 और 3 9, 9 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 10। तो क्या मीनिंग समझ में आया अपने पास कि यहां पर अनुनादी संरचनाएं 4 बन रही है, यहां पर 7 और यहां पर 10। जहां पर 10 बन रही है वहां पर आवेश का वितरण सबसे ज्यादा होगा और संबंधित कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। तो स्थायित्व का क्रम क्या हो जाएगा, ये स्थायित्व का क्रम हो गया। और ये किस आधार पे हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन प्रभाव के आधार पर हुआ। ठीक है, कि अपन क्या बताएंगे नीचे इस तरह से कि इनकी इतनी इतनी क्या बनती है, अनुनादी संरचनाएं बनती है, जिसके कारण स्थायित्व का क्रम ये हो गया। अब देखो एक बात, मेन मुख्य बात जो मैं आपको बताऊं कि मान लो एग्जाम में ये आ जाए कि घटता क्रम लिखो या बढ़ता क्रम लिखो, घटता क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो घटता क्रम का लुक ये आएगा भाई। और अगर अगला कहे बढ़ता क्रम लिखो, तो उसका लुक ये आएगा। ये बढ़ता क्रम है। मान लो मैं यहां पर इसी को बता रहा हूं, दो रूप में बता रहा हूं। अगर अपने को कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछे तो मैं बता सकता हूं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल, ये क्या है, घटता क्रम। और अगर मैं ये कहूं मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, दोनों ही केस में 3 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर उसने ये कहा है घटता क्रम लिखो तो आपका लुक यही होना चाहिए, ये नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आपने ये लिख दिया तो उसका मीनिंग है कि आपने उसके स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, अगला घटता क्रम पूछ रहा है कि बढ़ता क्रम, ये मुख्य बात है जो अपने को ध्यान में रखनी है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन स्टेबिलिटी को ही देखते हैं तो एक दो केस इसमें और आते हैं, वो और मैं समझा दूं आपको। ये तो स्टेबिलिटी अपन किसके आधार पर देख ली, अति संयुग्मन प्रभाव के आधार पर स्टेबिलिटी देखी है अपन ने। दूसरी स्टेबिलिटी है एरोमेटिकता के आधार पर। एरोमेटिकता के आधार पर स्थायित्व है। देखो एरोमेटिकता के आधार पर स्थायित्व कैसे देखते हैं, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, इस बात का पता होना अपने को जरूरी है। तो थोड़ा सा अपन एरोमेटिसिटी सीख लेते हैं, वो समझ में आ गई तो ये पहले समझ में आ जाएगी। एरोमेटिकता के नियम क्या है, हालांकि अपने एरोमेटिसिटी का 4th यूनिट है वो पूरी यूनिट एरोमेटिसिटी की है, वहां पर अपन पूरा पढ़ेंगे कि एरोमेटिसिटी क्या होती है पूरा डेप्थ में। लेकिन यहाँ पर मैं सुपरफिशियली आपको बता रहा हूँ क्योंकि अपने टॉपिक आ गया एरोमेटिसिटी, तो मैं थोड़ा सा एरोमेटिसिटी बता देता हूँ। कोई भी यौगिक होता है वो साइक्लिक होता है, पहली बात तो शर्त ये होनी चाहिए कि वो कैसा होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। तभी अपन उसको
कहलाएगा नहीं, तभी अपन सोच सकते हैं कि वो एरोमेटिक है कि नहीं, बाकी रूल भी अपनी को फॉलो करवाने। दूसरा है वो हक्कल का नियम, हक्कल का नियम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वो हक्कल का नियम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का पालन करना चाहिए, हक्कल के नियम का पालन, ठीक है। दूसरा, उसमें 20 स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 20 स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन, संयुग्मन उपस्थित होना चाहिए, संयुग्मन। तीसरा, वो प्लेनर होना चाहिए, समतल यौगिक होना चाहिए। ये मुख्य रूप से नियम है। अब देखो कैसे इनको अप्लाई करते हैं अपन। जैसे मेरे पास में ये है, सबसे बेस्ट एग्जांपल अपन पहले लेते हैं जो सबसे सारे स्टूडेंट्स को आता है, फिर अपन छोटे एग्जांपल लेंगे। ये बेंजीन सबको पता है एरोमेटिक है। अब अपन इन नियमों की सहायता से इसको सिद्ध कर देते हैं कि ये एरोमेटिक क्यों है। यहां पर देखिएगा, इन नियमों की सहायता से अपन सिद्ध कैसे करेंगे। चक्रीय है यौगिक, बिल्कुल, हक्कल के नियम का पालन। अब हक्कल का नियम क्या होता है, यहां पर आप n की वैल्यू रखते जाओ, 0 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अगर यहां पर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4n 0 हो जाएगा, बच जाएगा क्या, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 1 रखेंगे तो कितना बच जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी ये इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब अपने को इसका मीनिंग ये है कि इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उस चक्रीय यौगिक में। तो पहला यौगिक क्या हो गया, चक्रीय। अब देखो ये पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, और एक पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला हक्कल के नियम में शामिल होता है। इसका मतलब ये इस नियम को भी फॉलो करता है। 20 स्थानीयकृत, 20 स्थानीयकृत का मतलब ये बॉन्ड यहां जंप कर गया, ये यहां जंप कर गया, ये यहां, डीलोकेलाइजेशन। इसका मतलब ये संभावना इसमें बनती है, तो 20 स्थानीयकृत भी होता है। संयुग्मन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में एक छोड़ के एक उपस्थित होते हैं, बिल्कुल है। समतल का मतलब होता है प्रत्येक कार्बन एटम, या इसका प्रत्येक कार्बन एटम क्या होगा, sp2 संकृत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp2 संकृत। देखो अगर 20 स्थानीयकृत और संयुग्मन दोनों है तो ये ऑटोमेटिक समतल हो जाएगा। तो आप देख लो प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या है, sp2। तो ये एक तरीका है। अब देखो ये तो छोटी क्लासों की बात हो गई कि ऐसे, अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते। जैसे अपने से कोई ये पूछे कि बताओ ये एरोमेटिक है क्या, इस कंडीशन में पूछे तो चक्रीय है, कितने पाई बॉन्ड है, 1, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 2, बिल्कुल। 20 स्थानीयकृत और संयुग्मन, पहले संयुग्मन देख लिया करो। संयुग्मन का मीनिंग है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड थोड़ी है, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ना कोई चार्ज है। या तो 20 संयुग्मन का मतलब क्या होगा कि डबल बॉन्ड या तो एकांतर क्रम में उपस्थित हो, या डबल बॉन्ड के एकांतर क्रम में कोई आयन हो या कोई रेडिकल हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, संयुग्मन बोलते हैं। तो यहां पर ऐसी कोई स्पीसीज नहीं है, तो ये यौगिक क्या नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। इसका मतलब मैं अगर यहां कोई चार्ज लगा दूं तो बिल्कुल साइक्लिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो हक्कल के नियम का भी पालन कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, इसका मतलब डीलोकेलाइजेशन हो जाएगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से सप्लाई हुआ है, यहां से उठ के देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां गया, कमी यहां हो गई तो यहां पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लो आप, ये यहां चला गया तो अपने पास में क्या हो जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज, तो डीलोकेलाइजेशन है तो कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसका मतलब सबसे पहले अपन एरोमेटिकता के आधार पर स्थायित्व की बात करते हैं कि जैसे कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हो सकते हैं। अगर कार्बोकेटाइन की वजह से वो कंपाउंड स्थायी है और एरोमेटिकता दर्शा रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो कंपाउंड क्या है, स्थायी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, कार्बन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या बन गया, कार्बोकेटाइन।
ठीक है। और ये कार्बोकेटाइन अभी मैंने बताया कि इसमें डीलोकेलाइजेशन संभव है। और डीलोकेलाइजेशन संभव है, इसका मतलब तीन अपने पास में ऐसी अनुनादी संरचनाएं बनी है जिसमें इस पॉजिटिव चार्ज के आवेश का वितरण हो रहा है, या इस पॉजिटिव आवेश का क्या हो रहा है, वितरण। तो वितरण होना क्या होता है, स्थायित्व को बताता है। तो यहां पर देखो, एक तो कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। एरोमेटिकता की वजह से यहां पर चार्ज का आवेश का क्या हो गया, वितरण हो गया, और वितरण होने के कारण ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो एरोमेटिकता के आधार पर स्थायित्व का पहला एग्जाम्पल यहाँ पे होता है, एग्जाम्पल फर्स्ट। सेकंड एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं। जैसे मान लो इसके अलावा अपने पास में कोई भी एग्जाम्पल है, मैं इसको लेता हूं, 7 मेंबर्ड रिंग है, ये लो, इसको ट्रोपोलियमाइन बोलते हैं, कॉमन नेम इसका है ट्रोपोलियमाइन। देखो यौगिक क्या है, चक्रीय है, पहला रूल फॉलो। कितने बॉन्ड है, 2 4 और 2 6, सॉरी 2 1 2 3 बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हक्कल के नियम का पालन कर रहा है। अब देखो संयुग्मन और विस्थानीकृत है क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और आयन, बिल्कुल है। चाहे डबल बॉन्ड के संदर्भ में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड के संदर्भ में एकांतर क्रम में कोई आयन या मुक्त मूलक हो, वो विस्थानीकृत की कंडीशन में शामिल होगा, और वहां पर डीलोकेलाइजेशन आसानी से देखने को मिलेगा। तो इसको अपन बता सकते हैं, देखो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, नेक्स्ट शिफ्ट हो रहा है, फिर ऐसे करते ही ये डीलोकेलाइजेशन होता रहेगा पूरा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, फिर इसका मतलब यहाँ पर इस एरोमेटिकता की वजह से आवेश का वितरण हो रहा है, और जितना ज्यादा आवेश का वितरण है वो उतना ही ज्यादा क्या है, स्थायी। तो ये एरोमेटिकता के आधार पे कार्बोकेटाइन की स्थायित्व की बात अपन करेंगे। दूसरा एक कार्बोकेटाइन होता है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, माइसेलिनियस कार्बोकेटाइन। इस बात को विशेष ध्यान रखना भाई, ये अपने लिए पूरी तरीके से नया कार्बोकेटाइन है, माइसेलिनियस कार्बोकेटाइन। इसको अपने को पढ़ना है, सीखना है, माइसेलिनियस कार्बोकेटाइन। देखो ये नेचर में बहुत ज्यादा, या अपन कहते हैं केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन की कैटेगरी में होता है। माइसेलिनियस कार्बोकेटाइन होता है ये स्पीशीज CH2 प्लस, ये ये स्पीसीज है माइसेलिनियस कार्बोकेटाइन। और यहाँ ये स्थायी क्यों होती है, इस वजह से स्थायी होती है क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के p ऑर्बिटल हैं, ये p ऑर्बिटल इससे ओवरलैप कर लेंगे, और ओवरलैप कर लेंगे इसका मतलब इस चार्ज का क्या हो जाएगा, वितरण हो जाएगा। इसको बोलते हैं माइसेलिनियस कार्बोकेटाइन, विशेष चीज ध्यान रखनी है। और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बोकेटाइन होता है वो एरोमेटिक होता है, और उसके बाद में नंबर इसी का आता है, माइसेलिनियस। नेक्स्ट जो कार्बोकेटाइन है, को मैं एक बार आपको एक एक को बता रहा हूं, फिर मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा कि जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अपने से पूछी जाती है तो अपने को किस क्रम में इसका आंसर देना है, कि सबसे पहले चाहे किसी भी तरह के कार्बोकेटाइन दिए हुए हो, सबसे पहले अपन एरोमेटिक देखेंगे, वो बात मैं अभी बताऊंगा आपको। नेक्स्ट जो अपने पास में कार्बोकेटाइन है वो प्रतिस्थापी कार्बोकेटाइन या सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, प्रतिस्थापी कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं इसको।
प्रतिस्थापी कार्बोकेटाइन। देखो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन क्या होता है कि कोई भी कार्बोकेटाइन, जैसे मान लो मेरे पास में ये है, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, CH2+, ठीक है, और मेरे पास में ये है, तो अगर कार्बोकेटाइन किसी लोन पेयर कंटेनिंग हेट्रोएटम से जुड़ा हुआ हो, हेट्रोएटम क्या होते हैं वो भी बताता हूं मैं, विषम परमाणु, विषम परमाणु होते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और कई बार हेलोजन को भी अपन शामिल करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये है नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो अगर कोई कार्बोकेटाइन डायरेक्ट किसी हेट्रोएटम, लोन पेयर कंटेनिंग है, हेट्रोएटम से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे कार्बोकेटाइन को क्या बोलते हैं अपन, प्रतिस्थापी कार्बोकेटाइन बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पॉजिटिव इस पे आ जाएगा, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पॉजिटिव इस पे आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज का क्या हो रहा है, वितरण हो रहा है। अब देखो ये वितरण, देखो मैंने क्या कहा, किसकी वजह से हो रहा है, लोन पेयर की वजह से। तो यहां पर लोन पेयर की वजह से अगर कोई स्टेबल हो रहा हो, मैंने बताया था लोन पेयर या पाई बॉन्ड की वजह से कोई स्टेबलाइजेशन हो रहा हो, तो वो अपन रेजोनेंस की कैटेगरी में शामिल करते हैं। इसको किस में शामिल करते हैं, रेजोनेंस में। तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस में यहाँ पर अपन ने पहले लिखा था कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा प्लस आर इफेक्ट प्लस एच और प्लस आई लिखा था, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल किसके द्वारा होता है, प्लस आर के द्वारा। तो यहाँ पर आर इफेक्ट लग रहा है हेट्रोएटम द्वारा, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ कार्बोकेटाइन ऐसे होते हैं ये सब्स्टिट्यूटेड, अब कुछ कार्बोकेटाइन ऐसे होते हैं जो रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज होते हैं, तो उनको अपन लिख सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। जैसे मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2+, मेरे पास है CH2+। देखो इनको कैसे अपन क्लासिफाइड करते हैं, कैसे समझते हैं। सबसे पहली बात यहां पर CH2, ये जो अपने पास में कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन को अपन बोलेंगे एलाइलिक कार्बोकेटाइन। क्या बोलेंगे, एलाइलिक। और ये जो कार्बोकेटाइन है इसको अपन बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ये बंद का इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, रिमेनिंग कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहां पर बनेगा CH2+ CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए जो चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है उसका डिस्पर्जन हुआ है, वितरण हुआ है, और अपना एक पेरेंट स्टेटमेंट ये था कि जितना ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है, उतनी ज्यादा रेलेवेंट स्पीसीज क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। नेक्स्ट बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, तो इस बेंजीन को अपन बॉन्ड के रिप्रेजेंटेशन से शो करें तो कॉन्जुगेशन में बॉन्ड इस तरह से अरेंज है, CH2+, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा तो अपने पास में यहां पॉजिटिव आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेबलाइजेशन होगा। इसका मतलब यहां पर भी इस पॉजिटिव चार्ज का क्या हो रहा है, वितरण। इस प्रकार के कार्बोकेटाइन जिनका रेजोनेंस द्वारा, रेजोनेंस क्यों है, क्योंकि मैंने आपको यहां पर देखो ये बताया लोन पेयर या पाई बॉन्ड से अगर कोई कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन होगा। यहां पर पाई बॉन्ड से ये स्टेबल हो रहा है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है। यहां पर भी देखो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, संबंधित जो CH2+ है उसको स्टेबल करने में पाई बॉन्ड की भूमिका है, इसका रोल है। इसका मतलब ये क्या रहेगा, रेजोनेंस द्वारा स्थायित्व ग्रहण करने वाला कार्बोकेटाइन है। तो ये इतनी तरह के अपने पास में कार्बोकेटाइन है जिनमें पहले अपन माइसेलिनियस से पहले भी अपन बात कर चुके, जिनमें एरोमेटिक कार्बोकेटाइन अपन ने कहा था, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। अब मुख्य बात जो ध्यान में रखनी है, देखना यहां पर मैं कार्बोकेटाइन ये लिख रहा हूं, ये एरोमेटिक है। इस कार्बोकेटाइन को एरोमेटिक की श्रेणी में नहीं लाना आपको, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन यहां इस रिंग पर नहीं है, ये कार्बोकेटाइन CH2+ पर है। तो ये रिंग तो ऑलरेडी एरोमेटिक है, इस कार्बोकेटाइन की वजह से एरोमेटिक थोड़ी है। यहां तो देखो इस कार्बोकेटाइन की वजह से एरोमेटिक है, इसको हटा दो, अब ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि क्या है, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इस बात का अपने को मुख्य रूप से ध्यान रखना है, यहां पर कंफ्यूज क्रिएट होने वाली स्थिति रहती है। नेक्स्ट
कुछ कार्बोकेटाइन ऐसे होते हैं जो अपन ने इससे पहले बात कर ली थी, हाइपर कॉन्जुगेटिव कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब देखो एक दो कार्बोकेटाइन और हैं जिनको अपने को समझने की जरूरत है। जैसे अगर मेरे पास में है CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, दूसरा मैं लिख रहा हूं मेरे पास ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर यहां पॉजिटिव चार्ज है। दो कंडीशन है। देखो इस कार्बन का संकरण है वो sp2 है और इस कार्बन का संकरण भी sp2 होगा, यही है। ध्यान रखना इस कार्बोकेटाइन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं? विनाइलिक। ये भी विनाइलिक है, डबल बॉन्ड पर है। तो विनाइलिक कार्बोकेटाइन है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। इस बात का ध्यान में रखना अपने को। और बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और इन कार्बोकेटाइन को एक नाम दिया गया परसेंटेज एस कैरेक्टर कार्बोकेटाइन। परसेंटेज एस कैरेक्टर कार्बोकेटाइन। तो जब भी आपको विनाइलिक कार्बोकेटाइन दिखे तो वो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? बहुत कम रहेगी। लो अब मैं एक ऑर्डर या सीक्वेंस बता देता हूं कि किस ऑर्डर में अपने को स्टेबिलिटी देखनी है। जब कार्बोकेटाइन अपन ने पढ़ लिए इस तरह के होते हैं। अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। देखो सीक्वेंस ये रहेगी, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन जो अपन ने पढ़ा था। दूसरा होता है आपके पास में माइसेलिनियस कार्बोकेटाइन। दूसरे नंबर पे ये आता है माइसेलिनियस कार्बोकेटाइन। एरोमेटिक और माइसेलिनियस के बाद में सब्स्टिट्यूटेड आता है। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन के बाद में अपन रेजोनेंस देखेंगे कि रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन कौन सा होता है। रेजोनेंस के बाद में अपन हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। फिर अपन इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, प्रेरणिक प्रभाव, और उसके बाद में होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। बाद में नॉन एरोमेटिक वगैरह आते हैं। इतनी बात अपने को ध्यान में रखनी है। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, माइसेलिनियस कार्बोकेटाइन, सब्स्टिट्यूटेड, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब मैं वन बाय वन एग्जांपल लेता हूं जो इनके बेस पे अपन उसको सोल्व करेंगे। देखना एग्जाम, ये अपने को सीक्वेंस है जो ध्यान में रखनी है कि कोई भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो अपने को किस तरह से बताना है वो। अब मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन जो मैंने कर चुका उसी को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। मेरे पास में है CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 CH3 नेक्स्ट है CH3, ये CH3, ये CH3 और इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। अब देखा अपन ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर देखेंगे तो क्या ये एरोमेटिक है, इसका मतलब ये नहीं लगेगा। क्या माइसेलिनियस है? नहीं लगेगा। सब्स्टिट्यूटेड है? नहीं लगेगा। रेजोनेंस है? नहीं लगेगा। क्या लगेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन में अपने को यहां पर थोड़ा लिख लेना है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। कैसे हुआ? कितनी ज्यादा अनुनादीय संरचनाएं बन रही है, कितना ज्यादा चार्ज का डिस्पर्जन हो रहा है, इसकी बात मैं कर चुका 5 मिनट पहले। तो इसके ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो इसी के साथ में ये मान लो कोई क्वेश्चन है, मैंने ये लिख दिया CH3C प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस
CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, ये लिख दिया मैंने। तो अब अपने को क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, अपने को इनमें से कैटेगरी देखनी पड़ेगी कि इनमें से कौन सी कैटेगरी के कार्बोकेटाइन क्वेश्चन में दिए हुए। तो एरोमेटिक अपने को पहचानने का तरीका बता दिया, एरोमेटिक है क्या, इनमें कोई सा ही नहीं है क्योंकि कोई भी साइक्लिक नहीं है। दूसरा माइसेलिनियस, माइसेलिनियस की सिर्फ एक ही बात बताई थी मैंने, ये दिख जाए तो माइसेलिनियस है वरना नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है ये भी नहीं है, सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड में मैंने बता दिया कोई विषम परमाणु या हेटेरोएटम होगा लोन पेयर युक्त, कहीं नहीं है। रेजोनेंस, बिल्कुल रेजोनेंस, देखो ये बताया था मैंने, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो यहां रेजोनेंस लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले रेजोनेंस आ रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये होगा परसेंटेज एस करेक्टर। मैंने बताया था विनाइलिक कार्बोकेटाइन होगा, वो सारे के सारे परसेंटेज एस करेक्टर होंगे। तो इनका ऑर्डर क्या रहेगा, इनकी सीक्वेंस क्या रहेगी, वो सीक्वेंस ये रहेगी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, ये वाला, एक नंबर इसको देंगे, उसके बाद में ये होगा, और सबसे लास्ट में क्या होगा, ये होगा। इससे ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी अपन एक सबका मिलाकर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दूंगा उस क्वेश्चन के लिए जो आपको करना है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले अपने से, अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का कौन सा ऑर्डर, डिक्रीजिंग। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें एक नंबर तो आपकी है ये, 2 नंबर आपके है ये वाला, तीसरा है आपके पास PS3C+, चौथा है आपके पास पांचवा है सिक्स्थ स्पीसीज है अपने पास ये। 20 सेकंड का टाइम है, आप वीडियो पॉज करके या कंटिन्यू इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा कि कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है। आपके पास में हिंट के बतौर ऊपर अपन ने एक सीक्वेंस दे रखी है जो आराम से अपने को ये बताता है कि किस तरह से अपने को सबसे पहले कार्बोकेटाइन को पहचानना है, उसके बाद में इनकी सीक्वेंस अपने को लेनी है। चले, अब देखो सबसे पहला काम है कि अपने को देखना है कंपाउंड एरोमेटिक। देखो साइक्लिक है तो ये चीज अपने को लागू करनी पड़ेगी। ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक की कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या है, एरोमेटिक अपन कह सकते हैं इनको। देखो चेक कर लेते हैं, ये साइक्लिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कॉन्जुगेशन है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। ये कंपाउंड भी क्या है, एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक। ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि इस कंपाउंड को ऐसे लिखा जाता है, अब ये कंपाउंड ऐसा है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये इस कार्बोकेटाइन की वजह से एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक तो पहले से बना हुआ है। तो ये तो रेजोनेंस वाला कौन, जहां रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन आए थे वहां बताया था मैंने, इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है ये वाला। अब देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये आपसे कोई पूछे एरोमेटिक है क्या, तो आपका जवाब होगा यस। ठीक है, क्यों है, तो आप ये कहोगे कि इसमें साइक्लिक है, डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट है। डीलोकेलाइजेशन को अपन ऐसे दिखाते हैं, अभी दिखाया था अपन ने,
ये मैं क्यों लिख रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। ये लो, अब देखो इन तीनों संरचनाओं की एक अनुनादी संकर होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें सभी संरचनाओं के गुण उपलब्ध होते हैं। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे ही तो लिखते हैं अपन कि ये प्लस चार्ज हर कार्बन पे घूम रहा है। तो अगर मान लो ये कंपाउंड दिया हुआ आएगा तो इसका मीनिंग ये वाला प्लस घूमेगा। तो इतना अपने को दिमाग लगाना है कि प्लस कब घूमेगा, जब प्लस के संदर्भ में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा, प्लस के संदर्भ में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा। तो अगर ये कंपाउंड दे तो भी एरोमेटिक है और ये भी दे तो भी क्या है, एरोमेटिक। यहां देखो ये दे रखा है, पहले इनको मत देखो, आप पहले इसको देखो, ये पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या है कि वास्तव में ये कंपाउंड क्या है, ये इस तरह का कंपाउंड है। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हुआ, एरोमेटिक। तो ये भी किस कैटेगरी में शामिल होगा, एरोमेटिक। सेम कंपाउंड है, एरोमेटिक। ये देखो ये कंपाउंड भी क्या है, बीच वाला देखो, एरोमेटिक। इसका मतलब इस थर्ड नंबर को छोड़कर बाकी सारे के सारे कंपाउंड क्या हैं, एरोमेटिक। अब एरोमेटिक हैं तो अब फैक्टर टाई हो गया अपने पास, है ना, कि एरोमेटिक है तो सारे बराबर स्थायित्व के थोड़ी ना है। अब अपने को ये देखना है कि इसमें एरोमेटिकता में कुछ और चीजें समझ में आती है कि अपने देखो, ये देखो मैंने आपको माइसेलिनियस कार्बोकेटाइन बताया था, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है ये, साथ में माइसेलिनियस क्या बताया था मैंने, यही तो होता है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है। जब ये इस पे आएगा तो देखो माइसेलिनियस बन गया, इस पे आएगा तो माइसेलिनियस बन गया, इस पे आएगा तो माइसेलिनियस बन गया। इसका मतलब ये एरोमेटिक के साथ साथ क्या है, माइसेलिनियस भी है, यानी पहली दो प्रीफरेंस। तो अपने भी बात समझ में आ गई, सबसे ज्यादा स्थायी तो यही रहेगा। इसमें देखो एरोमेटिक तो है ही है, एरोमेटिकता के साथ अगर मान लो ये कार्बन यहां पर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर है, इस पर है, तीनों पे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो CH3 देखो हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा स्थायित्व ग्रहण करेगा। किसके द्वारा, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये पीएच है, बेंजीन रिंग है, तो एरोमेटिक तो है ही है, साथ में क्या शो करेगा, रेजोनेंस। ठीक है, अब यहां पर इन दो में देखो, इन दो में क्या खास बात है, कोई भाई एरोमेटिक है दोनों ही, लेकिन ये एरोमेटिक है वो ज्यादा स्थायी है। कारण क्योंकि देखो इसकी तो कितनी अनुनादी संरचना बनेगी, सिर्फ 3 ही बनेगी ना। इसकी देखो कितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा घूमेगा, जितना ज्यादा घूमेगा उतनी अनुनादी संरचना, जितनी ज्यादा अनुनादी संरचना उतना ही क्या होगा, जितनी ज्यादा अनुनादी संरचना होगी उतना ही चार्ज का वितरण होगा, डिस्पर्जन होगा, और उतना ही योगी क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि यहां पर अपने पास में सबसे ज्यादा स्थायी हो गया 6 नंबर, 6 के बाद में एरोमेटिक और रेजोनेंस, फोर्थ नंबर, फोर्थ के बाद में अपने पास हो गया फिफ्थ नंबर, फिफ्थ के बाद में सेकंड नंबर, फिर 1 और फिर थर्ड नंबर, ये स्थायित्व हो गया। अब आप लोगों के पास में ये ऑर्डर आया होगा, अगर ये ऑर्डर आप लोगों के पास में आया है और बिना कॉन्सेप्ट आप लोग लगे हुए ये ऑर्डर सही हो रहा है तो मात्र एक संयोग कहलाएगा, है ना, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यानी जब तक कॉन्सेप्ट नहीं लगा है अपने पास में अपना आंसर सही नहीं माना जाएगा। तो ये है कार्बोकेटाइन। अब मान लो एग्जाम में आपको कार्बोकेटाइन की स्थायित्व का क्रम पूछा जाता है तो आपको क्रम बताना है, क्यों स्थायी है उसका रीजन के सहित अपने को ये बताना होता है। ये अपने पास में यहाँ पर कार्बोकेटाइन कंप्लीट होता है।